हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के सेशन में हम यूजीसी नेट 2026 की दिसंबर की एग्जाम की जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट बिगिन विद टुडेज सेशन। अगर आपको सेशन अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। और ये मॉक टेस्ट 2 है, ठीक है। दिस इज मॉक टेस्ट 2। मॉक टेस्ट 1 के लिए आप डिटेल में चैनल को फॉलो कर सकते हैं। दिस इज मॉक टेस्ट 2, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। नाउ पेपर 1 हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट कर रही हूँ आज का सेशन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव टुडे इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो द क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम एनवायरमेंट, पीपल एंड एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। पीपल एंड एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। लेक्स आर स्टिल वाटर, rivers are lentic, streams are flowing water, estuaries are brackish। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। नाउ हियर द राइट आंसर विल बी व्हाट? द राइट आंसर विल बी बी। क्या है यहाँ पे राइट आंसर? ए, सी एंड डी। दिस इज योर राइट आंसर। दैट मीन्स rivers are lentic, दिस इज इनकरेक्ट। नाउ हम एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम की यहाँ पे बात की जा रही थी। ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं हम इसे फ्रेश वाटर में, मरीन और ब्रैकिश वाटर में। देखो यहाँ पे एक बात ना बहुत अच्छे से याद रखना, लेंटिक इकोसिस्टम किसे हम कहते हैं? स्टिल वाटर को। और लोटिक इकोसिस्टम हम किसे कहते हैं? फ्लोइंग वाटर को, ठीक है। और यहाँ पे एक और जो बात यहाँ पे याद रखना है ना, दैट इज ये वाला पॉइंट याद रखना है। दिस पॉइंटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम कि रिवर्स जो हैं वो लेंटिक नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दिया है कि रिवर्स आर लेंटिक, रिवर्स आर लेंटिक। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये लोटिक होती है, क्योंकि देखो फ्लोइंग वाटर लिखा है ना, तो रिवर्स तो फ्लो होती है वाटर एक जगह से दूसरी जगह, इसीलिए रिवर लोटिक इकोसिस्टम का पार्ट है। समझ में आ गया? यहाँ पे एग्जांपल्स चेक कर लेना। मैं सेकंड क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ रही हूँ। मैच द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसे नहीं पता है कि इंपॉर्टेंट है? SDG 2, SDG 13, SDG 4 and SDG 14। Now you have just 10 seconds to match this question. You have only 10 seconds. 10 seconds में आपको यह आंसर करना है। फाइन, तो मैं टाइम नहीं दूंगी ज्यादा, यहाँ पे आंसर की तरफ मैं जा रही हूँ। द राइट आंसर इज ए। देखो यहाँ पे क्या है, ए इज राइट आंसर। व्हाट? ऑल राइट, यहाँ पे ऑप्शंस शायद मिसिंग है। इट्स ओके, नॉट ए प्रॉब्लम। हम यहाँ से आंसर से ही देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम चेक करते हैं। 17 गोल्स आर देयर। हमें पता है कि एसडीजी में 17 गोल्स है यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2015 से। इसका एंड कब होगा? 2030 में जाके ये एंड होगा एसडीजी, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो भी गोल्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए जो टाइमलाइन है वो एंड कब होगा? 2030 तक। इसका एजेंडा ही था कि 2030 तक हम सारे गोल्स को क्या कर लेंगे? अचीव कर लेंगे। तो एसडीजी के बारे में थोड़ा पढ़ लेना ऑफ कोर्स एग्जाम से पहले, क्योंकि एसडीजी से एंड एमडीजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो फिलहाल एसडीजी से ज्यादा पूछा जाता है। सो एसडीजी 2 जीरो हंगर, एसडीजी 13 इज रिलेटेड टू क्लाइमेट एक्शन, SDG 4 is related to quality education and SDG 14 is life below water। यहाँ पे मैंने सारे SDGs को इंक्लूड कर दिया है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं यहाँ से। तो 17 टोटल गोल्स है यहाँ पे, 17 गोल्स, इन्हें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज शैनॉन बीवर मॉडल, जो कि कम्युनिकेशन का मॉडल है। नाउ शैनन बीवर मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, कि यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज लाइक हाँ, अब हम इसे कर सकते हैं क्वेश्चन को आंसर कि चैनल, रिसीवर, सोर्स, डेस्टिनेशन, ई
ट्रांसमीटर, ठीक है। ए चैनल, बी रिसीवर, सी सोर्स, डी डेस्टिनेशन एंड ई ट्रांसमीटर। नाउ दिस इज योर ऑप्शंस. What will be the right answer? The right answer will be A here. देखो क्या है, A कौन सा होगा, C सबसे पहले आएगा, which is source. Then E आएगा, ट्रांसमिट करते हैं उसको, उसके बाद then A which is channel, then B receiver and then D destination. That means यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस ये है, इसको अच्छे से याद कर लेना, निमोनिक टेक्निक के थ्रू भी याद कर सकते हो. सोर्स, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर एंड डेस्टिनेशन, दिस विल बी योर करेक्ट ऑर्डर. शैनन वीवर का जो मॉडल था वो कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसे अच्छे से रिवाइज करके जाना. क्लॉड शैनन एंड वीवर 1949 में दिया था, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना. दिस इज अ लीनियर प्रोसेस, ठीक है, कम्युनिकेशन का ये एक लीनियर प्रोसेस है, मॉडल है, सर्कुलर नहीं है, ठीक है. विच नेटवर्क टोपोलॉजी आईसीटी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आईसीटी. टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट है. ये has dedicated point to point connection between every pair of devices. What will be your right answer? Star, bus, miss या फिर ring topology? क्या होगा यहाँ पे आंसर? Your answer will be C, mesh topology. ठीक है, your answer will be mesh topology. Why this is mesh topology? Because ये एक नेटवर्क है, नेटवर्क टोपोलॉजी है जो कि डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन को दिखाता है. मेश टोपोलॉजी का मतलब ही है कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन को बताना, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन को बताना बिटवीन एवरी पेयर ऑफ डिवाइसेस. दिस इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेश टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ये कुछ और टाइप्स हैं जो कि मैंने इंक्लूड किया है. ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज मेश टोपोलॉजी. ये ट्री के जैसे है एंड दिस इज हाइब्रिड. तो डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज हमारे पास स्पेसिफिकली हमने पढ़ा भी हुआ होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देख के जाना एग्जाम से पहले. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 विच इज, ये भी आईसीटी का क्वेश्चन है, विच इज लेयर. यहाँ पे लेयर से क्वेश्चन पूछा है कि विच डिवाइस ऑपरेट्स मेनली एट द नेटवर्क लेयर, लेयर 3 ऑफ OSI मॉडल. OSI मॉडल इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. OSI मॉडल क्या है मैं बता रही हूँ, लेकिन उससे पहले आप ऑप्शंस को पढ़ के आंसर करने की कोशिश करें कृपया. व्हाट विल बी योर राइट आंसर? राउटर विल बी योर राइट आंसर. C will be your right answer. राउटर, राउटर हमें पता है वाईफाई के लिए राउटर का यूज करते हैं हम. नाउ दिस इज द OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल. OSI का फुल फॉर्म यहाँ पे याद रखना, ये जो फुल फॉर्म है ना ये इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म को याद रखना. ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन, ये चार्ट याद रख लेना. जो भी नेम्स हैं लेयर्स के और उनके फंक्शन है, स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर सकते हो, ठीक है. तो नाउ नेटवर्क का क्या है काम कि राउटिंग एंड लॉजिकल एड्रेसिंग करना. This is the main function of network. Next question, moving forward with the question which is related to research. ये एक research का question है, इसको करने की कोशिश करो. Best design to compare online versus offline teaching. Historical research, experimental research, ethnographic research या फिर descriptive research. कौन सा होगा इसका आंसर? B will be your right answer. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को दिखाते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा B. देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस वाले में क्या है, टीचिंग मेथड ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, और डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस. समझ में आई? सो B, experimental research will be your right answer here. आगे बढ़ते हैं, moving forward with the last and final question of the session which is from higher education. हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे कमीशन के साथ लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को मैच करना है. कमीशन, पॉलिसी, कमीशन और पॉलिसीज एंड मेजर रिकमेंडेशंस, किसने रेकमेंड किया था. तो ऑप्शन से
आपको कोई एक सिलेक्ट करना है. व्हाट विल बी योर राइट आंसर? देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी सी और 3. University Education Commission will match with establishment of UGC University Autonomy. Secondary Education Commission, Diversified Curriculum at Secondary Stage Education, कोठारी कमीशन जिसे कहते हैं. 10+2+3 का पैटर्न यहाँ पे दिया गया था एंड ऑल्सो 6% एजुकेशन में कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बताया गया था जीडीपी का. कोठारी कमीशन में ही बताया गया था कि 6% जीडीपी एजुकेशन में हम क्या करेंगे, एजुकेशन में हम इसे कंट्रीब्यूट करेंगे. तो 6% जीडीपी की बात की गई थी एंड एट द सेम टाइम एनईपी 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को बताया गया. सो योर राइट आंसर विल बी व्हाट? सी विल बी योर राइट आंसर. A2, B1, C3 and D4. So with this we have done with our session today. We'll be meeting in the next session with a new mock test set of questions. And like कर देना सेशन को अगर अच्छा लग रहा है and चैनल को सब्सक्राइब करना. So that is all for now. We'll meet soon. Bye. See you. And keep on practicing.